वैसे मैंने सुना मिस्टर वागले आपकी वाइफ खाना बहुत अच्छा बनाती है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। मतलब वो खाना बनाएंगी और आप खाना पैक करके डोर टू डोर डिलीवरी करना, ये होगी आपकी नई जॉब। यू शुड थैंक मी, राइट? इसीलिए हम तुम्हें हटाना चाहते थे हैरी। वेलकम मिसेस वागले। मैं गाड़ी निकालता हूँ, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सकी, तुम और मम्मी घर पर रहो, अगर कुछ चाहिए हो तो मैं फोन करूंगा। ये क्या हुआ? ये सक्सेना जी इतने हाथ हिलाकर क्यों बोल रहे हैं? पर वो गुस्से में तनतनाते हुए आ गए और सीधे कियारा मैम के कैबिन में चले गए। सर तब से कियारा मैम उन्हें समझा समझा के शांत करने की कोशिश कर रही है। सक्सेना जी, उनका तो बॉइलिंग पॉइंट कम ही नहीं हो रहा है। हाँ सर। बाहर आ रहे वो। सर सक्सेना जी। मिस्टर वागले, आपको क्या लगता है दूसरी कंपनीज नहीं है सर्विस देने को? हैं? मिस्टर वागले, फ्रेड बिजनेस इज वेरी कॉम्पिटिटिव और आप क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे? मैं ही आपके साथ काम नहीं करूंगा। एक मिनट प्लीज मिस्टर सक्सेना, अंदर चलिए, बैठकर बात करते हैं। आइए। क्या फायदा है आपसे बात करने का? सारा डिसीजन तो हैरी लेता है। हैरी ने लेटर भेजा है कि हम उनकी कंपनी हैंडल नहीं करेंगे टिल वी गेट 15% कमीशन। 15%? आजकल 10 का 12 मुश्किल से होता है। फिर भी हैरी ने लेटर भेजा, वो भी बिना मुझसे डिस्कस किए। जब मैंने उसे कॉल करके पूछा तो ही सेड कि ही इज अ मेजॉरिटी पार्टनर, 51% स्टेक होल्डर। अब ऐसे आदमी को कौन समझाएगा? तुम समझाओगे। What? It's me, Nick. New year, new look. तुम समझाओगे। You can't let this happen. स्टैंड तुम्हें लेना होगा कियारा। स्टैंड लेना मतलब? स्टैंड आप टू हिम। हटाओ उसे इस कंपनी से। पर कैसे? वो 51%। कोई और इन्वेस्टर ले लो, हैरी के हिस्से के शेयर्स खरीद लो। कम से कम इस तरह से अच्छे से काम तो कर पाएंगे आप लोग। नहीं, कितना आसान नहीं होगा। आप पीयू राजेश भाई, अगर अभी पुश बैक नहीं किया ना तो ये सिचुएशन आगे खराब ही होनी है। आई थिंक यू आर राइट। मैम, निक नया इन्वेस्टर लाने की बात कर रहा है। आई नो। मैम, हमें अच्छे से सोच लेना चाहिए। हैरी को निकालना इतना आसान नहीं है। ये स्टेप बैकफायर कर सकता है। डोंट वरी राजेश भाई, ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। ये कुछ कंपनीज हैं, ये इन्वेस्ट कर सकती है। वी कैन मीट देम। तो इन्वेस्टर्स की लिस्ट भी बनाने लगी। परफेक्ट। इसे कहते हैं प्रेपरेशन के साथ बैटलफील्ड में उतरना। निक, इस बैटलफील्ड में ना सिर्फ हम दोनों नहीं है, और भी लोग हैं, क्लाइंट्स हैं, स्टाफ है। उनका क्या होगा? जल्दबाजी में हम कोई गड़बड़ कर बैठे तो? राजेश भाई, पुलिस को ऐसे ही टैकल किया जाता है। मेरी जिंदगी के 19 साल मैंने एक बुली के साथ ही बिताए हैं। मेरा बड़ा भाई।
और एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि बुली को अगर बुली करो तो कई बार बात बुरी तरह बिगड़ जाती है। Not if the strategy is right, Mr. Wagle. इसका मतलब हैरी सर की छुट्टी होने वाली। आई नो। ब्रो तेरी फैमिली क्या रॉकिंग है। अचानक से तेरी काका तेरी लाइफ में इमर्ज हो गए और उस दिन क्या एंट्री ली उन्होंने। तूने अपने पापा से कुछ पूछा उनके बारे में? यस, और उन्होंने कितने सारे स्टोरीज बताए कि मनोज काका बचपन में ना एकदम कूल डूड थे। सोच ब्रो, अगर मेरे पापा का भी कोई ऐसी सीक्रेट ब्रदर निकला तो, या फिर मेरी मम्मी की सीक्रेट सिस्टर, तो ब्रो मजा आ जाएगा। ब्रो तेरे मम्मी के जो 7 भाई है ना, जो हमने अभी तक देखे ही नहीं है, वही बहुत बड़ा सीक्रेट है। ब्रो द सीक्रेट सालाज। विद्युत, एक मिनट। हेलो, हमारा नाम क्यों लिख रहा है? क्लास मॉनिटर बोर्ड पे किसका नाम लिखता है? जो बातें करते हैं उनका। तुम दोनों बातें कर रहे थे इसलिए नाम लिखा। अरे बट हमने तो अभी क्लास एंटर की। मैं तो मेरी बात खत्म कर रहा था। पर क्लास में तो एंटर हो चुका था ना। क्लास में एंटर होने के बाद एक भी शब्द बोलना अलाउड नहीं, समझा? पर मैं तो कुछ बोला भी नहीं, फिर मेरा नाम क्यों? विद्युत, बात हमेशा 2 लोग करते हैं। मिस ने मुझे टास्क दिया है और क्लास मॉनिटर मैं हूं, समझा? कौन हूं? क्लास मॉनिटर। बस। और अब मैं ये नाम मिस को दूंगा, फिर बस वही डिसाइड करेंगी किसके साथ क्या करना है। प्लीज जॉय, मेरा नाम हटा दे। मैम ने पिछली बार बोला था अगर मेरे खिलाफ एक छोटी सी भी कंप्लेंट आई ना, तो वो मेरे पापा को बुला लेगी मिलने के लिए, और अगर मेरे पापा को पता चला तो पापा मेरी क्लास ले लेंगे। प्लीज जॉय, मेरा नाम हटा दे। प्लीज जॉय। तो तुझे अपना नाम बोर्ड से मिटवाना है। टिफिन में क्या लाया है? टिफिन में क्या लाया है? सैंडविच। निकाल, जा निकाल, पर निकाल। जाओ बैठो। देख क्या रहा है? निकाल। कैसे पापा? ठीक है अभी, मसाला चाय काम कर गई। वाह वाह वाह, बहू के हाथ की जादू की छड़ी काम करे। इन्हें नहीं पिलाई मसाला चाय? राजू ऑफिस कैसा रहा? ठीक रहा मम्मी। वो पता है मम्मी, मेल में एक एड बार बार आ रही थी। ये जो ट्रैवल कंपनीज होती है ना, उसमें से किसी एक ट्रैवल कंपनी ने लेडीज के लिए टूर ऑर्गेनाइज की है, परली औरंगाबाद की। हाँ, आप जाना चाहती थी ना परली वैजनाथ दर्शन के लिए? नहीं, मुझे नहीं कहीं जाना है, मन नहीं मेरा। मनोज दादा के वापस आने से सब कुछ जैसे हिल गया है। तूफान के आने से कोई जीना नहीं छोड़ देता है। तूफान चला जाता है, फिर लोग अपने आप को समेटकर फिर से जीते। हम भी वैसे ही करेंगे, पहले जैसे रहेंगे। पहले उसका जिक्र नहीं होता था ना, आगे भी नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना, उसे इग्नोर कर, वही बेस्ट तरीका होता है। अगर तूने कुछ किया ना तो बात बिगड़ेगी। वो ना कीचड़ में पत्थर मारने की तरह होगा। सो द बेस्ट मंत्रा इज इग्नोर। किसे इग्नोर करना है भाई? ये जॉय है ना, इसकी क्लास में बुली कर रहा है अथर्व को। जॉय? क्या बुली कर रहा था वो?
क्या कर रहा था? मारा क्या उसने? अरे नहीं मम्मी, वो उसे क्लास का नया मॉनिटर बनाया है तो थोड़ी अकड़ दिखा रहा है। उसने विद्युत का टिफिन ही ले लिया, कह रहा था मैं रोज लूंगा। अच्छा, तो ज्योति भाभी को कह दूंगी आपसे 2 टिफिन भेजेंगे। मम्मी आप कितना लाइटली ले रहे हो इस मैटर को। अरे वो लाइटली नहीं ले रही है, इन अ वे वो वही कह रही है जो मैं कह रही थी, इग्नोर। एग्जैक्टली। अरे ऐसे कैसे इग्नोर? देख, किसी से ना डरने की जरूरत नहीं, समझा ना? हाँ मम्मी, रॉन्ग एडवाइस नहीं देना प्लीज। अरे एक सेकंड दादाजी, आप मुझे एक बात बताओ, अगर डैडी अपने बचपन में स्कूल से घर लौटते और ये कहते कि कोई उन्हें बुली कर रहा है तो आप उन्हें क्या एडवाइस देते? अरे अथर्व, राजू को कोई बुली नहीं करता था, मनोज होने ही नहीं देता था। ये बिना बात के मनोज का जिक्र क्यों भाई? हाँ? अभी अभी कहा ना मैंने, उसका कोई जिक्र नहीं होगा, बस समझिए आप। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं ना अपने पोते का आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ मनोज की बात करके, समझे आप? पता है अथर्व, राजू को ना कॉलेज में कोई रैगिंग भी नहीं करता था। हाँ, मनोज ने सबको बोल के रखा था, खबरदार अगर मेरे भाई को हाथ लगाया तो और किसी ने कुछ बोला तो, डरा के रखा था सबको। हाँ। काश मेरी एक बड़ी बहन के बजाय एक बड़ा भाई होता तो कुछ काम तो आता। अच्छा, तो सुलझा अपने प्रॉब्लम्स अपने आप। अरे मैं तुम तो मनोज का किस्सा ऐसे सुना रही हो जैसे वो कोई सुपरमैन हो। मनोज के कारण प्रॉब्लम ज्यादा होते थे और सॉल्यूशन कम। पता है, जिन जिन लोगों को उसने डरा के रखा था, बाद में उन सब ने अपने अपने ढंग से हमें परेशान किया। भूल गई? अरे कुछ भी बोल रहे हैं आप, मनोज के कारण फायदा भी होता था। पता है, टैक्सी में जाते थे ना तो कहीं भी जाने के लिए टैक्सी वाले मना नहीं करते थे। अरे ऐसा दबदबा था उसका। हाँ यार, मनोज काका तो सच में सुपरमैन है, उनसे टिप्स लेनी होगी। उसकी कोई जरूरत नहीं बेटा, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो और जिन लड़कों ने तुम्हें बुली किया है उनकी प्रॉपर कंप्लेन करो, सही तरीका अपनाओ, समझे? राइट अथर्व, फॉलो द प्रॉपर चैनल। सबसे पहले कंप्लेन टू द टीचर। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। 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 एनी लक? सर जारी है, टाइम है हमारे पास, Yeah. कोई ना कोई मिल ही जाएगा। लकीली पिछले 3 क्वार्टर्स के प्रॉफिट अच्छे हैं हमारे, तो वो बेनिफिट है। मिस्टर वागले, मैं सोच रही थी कि आज हैरी से बात कर ही लेते हैं। कभी ना कभी तो बताना है ना कि हम क्या प्लान कर रहे हैं। लेकिन संभाल कर, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें ईगो पर ले लेता है। चेयर पे गोंद लगी है, उड़े क्यों नहीं? मैं सिर्फ बॉस लोगों के लिए उठता हूँ, तो जाने वाले होते हैं उनके लिए नहीं उठता। ये ऑफिस में कैसे पता चला सब लोगों को? हैरी, कम टू माय कैबिन, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। यहीं कर लेते हैं मिस क्यारा। एक मिनट, आइए सब लोग। क्यारा जी कुछ कहना चाहती हैं। वैसे भी यहाँ के माहौल को देखकर लग रहा है कि आप जो बताने वाली हैं वो ये सब ऑलरेडी जानते हैं। गुड मॉर्निंग हैरी सर। गुड मॉर्निंग दासानी। दासानी, तुम जानते हो तुम्हारे ये नादान कलीग सोच रहे हैं कि अब मैं इनका बॉस नहीं रहने वाला। मानना पड़ेगा क्यारा, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम एक सच्ची बिजनेस वुमन हो। इन्वेस्टर्स ढूंढने का आइडिया अच्छा है, बहुत हिम्मत चाहिए सब सोचने के लिए। आपको कैसे पता? तुझसे भी ना यार, ऑफिस में क्या हो रहा है जानने के लिए ऑफिस में रहना जरूरी नहीं है मिस्टर वागले। कुछ बातें बाहर रहकर भी पता चली जाती है, जैसे उन इन्वेस्टर्स से जिन्होंने क्यारा जी को मना किया है। एक आध के मना करने से कुछ नहीं होता हैरी। करेक्ट, लेकिन टाइम भी तो होना चाहिए ना।
सिर्फ एक हफ्ता। एक हफ्ता? जी क्या बकवास है, हमारे पास पूरा महीना है। आई नो। हाँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर मेजॉरिटी पार्टनर्स बोर्ड मीटिंग्स प्रीपोन कर दें तो एक महीना एक हफ्ता हो ही जाता है, राइट? और उस बोर्ड मीटिंग में आपको अपना नया पार्टनर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वरना मेरे पास चांस होगा आपके सारे शेयर्स खरीदने का। मिस्टर वागले, यू कैन चेक द फैक्ट्स लेटर। की हो गया, सब दे चेहरे का रंग के उड़ गया। हाँ, समझ गए ना? जा मैं नहीं रहा हूं, तुम सब जा रहे हो। क्या सोचा था, जनरल बगावत करेगा और सिपाही बख्श दिए जाएंगे? ना, नेवर। दसानी, यस सर। वहां से कैलेंडर लेकर आओ। सर अक्षर बहुत बड़े हैं, यहाँ से दिखता है, देखो। अब फिर भी लाना तो पड़ेगा ना, लाता हूँ। पता तो चले ना कि कितने दिन बचे हैं तुम्हारे पास यहाँ। देखो, अच्छे से दिखाओ। गेट बैक टू वर्क। ए लगा दे। सर, आई एम कमिंग विथ यू। क्या नाम? अब बात पार्टनर बदलने की नहीं रही, बात कंपनी बचाने पर, हम सबकी नौकरी बचाने पर आ गई है। बात बहुत बड़ी हो गई है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम? मैम, हम बात नहीं कर रहे थे, फिर भी इसने हमारा नाम लिख दिया। मिस, आपने जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, मैं उसी को निभा रहा था। मैं बिना किसी बात के किसी का नाम क्यों लिखूंगा? ये दोनों बात करते हुए एंटर हुए थे। हम लोग बात करते हुए एंटर नहीं हुए, हमने अंदर आते ही हमने बात खत्म कर दी थी मिस। सीरियसली। तो अंदर आके एक वर्ड तक नहीं बोला। यस। हाथ तो नहीं लिखा ना तेरा नाम? तूने इसका नाम इसलिए हटाया क्योंकि इसने अपना टिफिन दिया है तुझे। मैम, ये कह रहा था कि अगर अपना नाम हटाना है तो अपना टिफिन दो। मिस, मैं ऐसा क्यों करूंगा? उसने टिफिन दिया, मैंने लिया, और दोस्त तो शेयर करके खाते हैं ना, है ना विद्युत? अरे शेयर करते हैं जॉय, 2-3 बाइट्स खाते हैं, तूने तो पूरा टिफिन खा लिया। नॉट फेयर विद्युत, पहले खुद ही ऑफर करता है और अब कंप्लेंट। ऑफर नहीं किया उसने, हाँ, तूने उसने मांगा क्या उसने, करता है? तू बॉस से मांगा था। और प्लीज स्टॉप। तुम लोग 8th क्लास के स्टूडेंट हो और बच्चों की तरह कंप्लेन लेकर मेरे पास आए हो। तुम लोग अपनी प्रॉब्लम ना खुद सॉल्व करो। नाउ गो। राजेश सर, ये हैरी सर क्या बोलकर गए? हम सबकी नौकरी चली जाएगी। मुझे मालूम था कुछ तो बुरा होने वाला है। कल ही धार्मिक मैसेज आया था, ये मैसेज 10 लोगों को भेजो नहीं तो मुसीबत आएगी। मैंने नहीं भेजा, अब देखो आ गई ना। एक मिनट, कोई मुसीबत नहीं आई है चंदू, कुछ बुरा नहीं होगा, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। एग्जैक्टली, हम इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, मिल जाएगा हमें अच्छा इन्वेस्टर। लेकिन मैम, एक हफ्ते में कैसे मिलेगा? एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं चंदू। We have time, just relax, okay? अरे ये राजेश सर, कियारा मैम कितना आसानी से बोलकर चली गई कि रिलैक्स बस। सर, नौकरी नहीं रहेगी तो पगार कहाँ से आएगा? खाने पीने के वांदे हो जाएंगे सर। हम सबको अपनी सोच ना पॉजिटिव रखियो। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सब साथ मिलकर काम करेंगे तो साथ आगे बढ़ेंगे।
फटाफट फ्रेश हो जाओ, उसके बाद कुछ खा लो। बिना खाए स्केटिंग क्लासेस के लिए नहीं जाना है, ओके? मम्मी सर को बोल दो आज मैं क्लासेस के लिए नहीं आ रहा, मेरा मन नहीं है। अरे अथर्वा, जॉय का क्या हुआ? कंप्लेंट की टीचर से? कंप्लेंट की तो टीचर ने जॉय को कुछ भी नहीं कहा। है? कुछ नहीं कहा मतलब? डांटा नहीं? नहीं, जरा भी नहीं डांटा। और टीचर के जाते ही जॉय ने मेरे और विद्युत के बैग पे ये लिख दिया, चुगलखोर। अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं? दिस इज नॉट डन। मैं जाऊंगा तुम्हारे टीचर से मिलने के लिए। नहीं दादाजी, प्लीज आप स्कूल मत आना। आज तो मेरे बैग पे लिखा है, कल मेरे माथे पे लिख देगा चुगलखोर। सुन तो पीछा देखा, मैंने कहा ना कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारे हिसाब से सबको मनोज का तरीका अपनाना चाहिए, नहीं? देखो देखो, इस बार मनोज का नाम मैंने नहीं लिया है, तुमने लिया है, समझा ना? माँ पापा, इस टॉपिक को यहीं बंद करते हैं ना? हाँ, अथर्व बेटा कुकीज खा लेना, दूध पी लेना और नी कैप्स पहने बिना मत जाना, ओके? मम्मी मेरा मन नहीं है स्केटिंग क्लास जाने का, सीरियसली। अरे वाह, ये तो पूरा मिट गया। हाँ, काफी घिसना पड़ा। घिसना पड़ा, लेकिन मिट तो गया ना। मतलब बैग खराब हो गया था, इसलिए तुमने ये तो नहीं कहा कि ये बैग मैं अब दोबारा कभी यूज नहीं करूंगा या फिर फेंक दूंगा। इसलिए क्योंकि ये मेरा फेवरेट बैग है, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। फेवरेट बैग है तो इसे फेंक नहीं सकते हो। इसे ठीक किया, मतलब इसके अराउंड जो बैड मेमोरी थी वो हटा दी ना, दूर की तुमने, राइट? यस। तो उसी तरह तुम्हारा जो दिल है वो भी तो तुम्हारा फेवरेट होना चाहिए ना। हाँ, उसके अराउंड अगर कोई बैड मेमोरी है या कोई चीज है जो तुम्हें दुखी कर रही है तो उसे दूर करो और आगे बढ़ो लाइफ में। हाँ, बट मूड तो खराब हो गया ना। मूड खराब हो गया, यस। अच्छा अथर्व, मान लो कि तुम्हारे पास 42 मिलियन रुपीस हैं। मतलब 42 के आगे 6 zeros। 42 मिलियन कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं हो गए? हाँ, बहुत ज्यादा पैसे हैं एक्चुअली। बट अगर 42 मिलियन रुपीस हैं और उसमें से कोई तुमसे 10 रुपए ले लेता है, 10 रुपए, तो तुम क्या बाकी के सारे पैसे छोड़ के उन 10 रुपए के पीछे भागोगे? हाँ, ऑफ कोर्स नॉट मम्मी, 10 रुपए नहीं ना? नो। तो उसी हिसाब से मान लो कि तुम्हारी लाइफ में 42 मिलियन मिनट्स हैं और किसी ने तुम्हारे 10 मिनट खराब कर दिया, तो वो जो 10 मिनट खराब हुए हैं उनके चक्कर में तुम वो जो बाकी सारे मिनट्स तुम्हारे पास बचे हैं उनको वेस्ट करोगे। जैसे कि तुम्हारे स्कूल में हुआ एक इंसिडेंट जिसने तुम्हें दुखी कर दिया, उस पे फोकस करोगे या फिर अपने बाकी टाइम में इतनी खुशियां भर लोगे, इतने हैप्पी मोमेंट्स भर लोगे कि ये जो इंसिडेंट हुआ जॉय के साथ, वो इंसिडेंट तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करे, छोटा सा हो जाए। हाँ, बात करूं जॉय की मम्मा से? नहीं, रहने दो। मेरा छोटू सा बेबी। नहीं कौशिक भाई, देखिए आप डिपॉजिट ऑटो रिन्यूअल पर मत जाने देना। मैच्योरिटी पर ना ये सारी अमाउंट मेरे सेविंग्स अकाउंट पे मुझे चाहिए। मैं आपको डॉक्यूमेंट कुरियर करता हूँ कौशिक भाई। थैंक यू, बाय। राज, कौशिक भाई से क्या बात कर रहे हो? कुछ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो? हाँ, ऐसा ही कुछ। प्लीज अभी पैसे ब्लॉक मत करना। सखी की पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस भरनी है, अथर्व की कोचिंग क्लासेस की फीस भरनी है और प्लस हमने माँ पापा को सिक्किम की ट्रिप प्रॉमिस की है। क्या सोच रहे हो? बंधु, ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं जिनके बिना घर नहीं चल सकता? ऐसी 4 चीजें जिनके बिना घर नहीं चल सकता? राशन,
स्कूल कॉलेज की फीस, मेडिकल एक्सपेंसेस और तुम्हारी स्माइल। हाँ? मिस्टर राजेश वागले, आपकी स्माइल, ये घर आपकी स्माइल के बिना एक दिन भी नहीं चल सकता है, तो प्लीज स्माइल करो। ये हुई ना बात, क्या हो गया है? हाँ, ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही चीजों को चेक कर रहा हूँ, पता तो चले कि गाड़ी सही ट्रैक पर है कि नहीं। गाड़ी बिल्कुल सही ट्रैक पे है। क्या हुआ है? स्ट्रेस है कोई? नहीं नहीं। क्यों? हाँ हाँ हाँ, I'll just freshen up and come on. ओके। राज इतना हिसाब किताब क्यों कर रहे हैं अचानक? गुड मॉर्निंग सर। क्या गुड मॉर्निंग क्या? हाँ? What's so good about this morning, तिवारी जी? ये लोगों को ना खामा खा गुड मॉर्निंग कहना छोड़ दीजिए। ये जो गुड मॉर्निंग के इतने मैसेजेस आते हैं ना सुबह सुबह, यही काफी है मॉर्निंग खराब करने के लिए। राजेश साहब को गुड मॉर्निंग मत बोलिए, आज वो डांटने के मूड में। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं साहब, आप ही पूछिए। क्या हुआ राजेश भाई, आपका मूड क्यों खराब है? I mean, घर पे सब ठीक है ना? परम पूज्य वन्ना भाभी की तबीयत वगैरह सब घर पे सब ठीक है। वो कुछ नहीं, सुबह सुबह एक वाहियात न्यूज पड़ी तो मूड खराब हो गया। कौन सी न्यूज? जाने दीजिए ना, देखो भाई दोबारा कहूंगा तो मूड फिर से खराब हो जाएगा। तिवारी जी सॉरी, मैंने खामखा डांट दिया। नहीं साहब, आप ऐसे मत बोलिए, हमें पता है बहुत अच्छे हैं। ये सही कहा तुमने तिवारी। तुम्हें पता है, परम पूज्य वन्ना भाभी जैसे लोगों के कारण ही मैं अपनी सोई रोशन हाइट सोसाइटी का उद्धार बार बार करवा पाता हूँ। जी सर। तुम्हें पता है, परम पूज्य वन्ना भाभी राजेश भाई को 6 महीने का मेंटेनेंस एक साथ देने के लिए प्रेरित करती रहती है। हाँ राजेश भाई, इस बार 6 महीने का मेंटेनेंस एक साथ पे कर रहे हैं ना? इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इस बार सिर्फ 1 ही महीने का मेंटेनेंस दे पाऊंगा, खर्चे बढ़ गए। हाँ चलता हूँ, देर हो रही है मुझे। ओह माय गॉड, राजेश वागले को अचानक क्या हो गया? I mean, इतना मूड कभी खराब रहता नहीं है, और आज अचानक। और आज तो पहला दिन ऐसा है कि बहुत दिनों बाद न्यूज़पेपर में कोई बैड न्यूज है ही नहीं। अच्छा, फिर भी राजेश वागले का मूड इतना खराब है। कहीं परम पूज्य वन्ना भाभी के घर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पता करना पड़ेगा। जी, पता करना पड़ेगा। पता करना पड़ेगा। काम करो अपना। What nonsense! क्या 1 लाख? बस 4 दिन रह गए और 15 लोग मना कर चुके हैं। अगर किसी एक ने भी हाँ कर दिया ना तो अच्छा होगा, वरना हम सब जॉबलेस हो जाएंगे। अरे कियारा मैम, मुझे लगा था आप तो पॉजिटिव रहेंगी। कल तक मैं भी बहुत डिप्रेस थी मिस्टर वागले। वो तो मैंने अपनी फ्रेंड से बात की तो उसने मुझे थोड़ा चेयर अप किया। चलो, आपके पास कोई है तो सही शेयर करने के लिए। मैंने अपने नौकरी खोने का डर किसी के साथ शेयर नहीं किया। मम्मी पापा को बताऊंगा तो वो टेंशन ले लेंगे, बच्चों को बताऊंगा तो पढ़ाई पे से उनका ध्यान हट जाएगा, बंदों को बताऊंगा तो सारा टेंशन वो ले लेगी अपने सर पे। ऑलरेडी इतनी जिम्मेदारियां ले रखी है उसने। मेरे एक डिसीजन की वजह से। नहीं नहीं नहीं, प्लीज अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, देखना सब कुछ अच्छा होगा। हमें रिग्रेट करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। मिस्टर वागले जी, सच में आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिससे आप टेंशन बांट सके? I mean, कोई तो होगा ना, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। बचपन में आप किससे सीक्रेट शेयर करते थे? एक था,
था एक। ए बाड़ा, क्या रे तेरे चेहरे में 12 क्यों बजे? कुछ नहीं। तूने कभी बंद सोडा की बोतल को जोर जोर से हिलाया है? 10 फीट दूर जाके ढक्कन गिरता है, सोडा भी वेस्ट होता है। इसके लिए ढक्कन धीरे से खुलने का सब ठीक हो जाता है। बोल रहा हूँ तेरे को, चल बोलना क्या प्रॉब्लम है। बात दिल में दबा के नहीं रखने का, खुला बोलने का। चल ले ले। अरे चौक पे की मेन वड़ा पाव लेके आए हो तेरे लिए, चल खा। हाँ ये हुई ना बात। चल बता क्या प्रॉब्लम है। अरे बताने से लाइट फील करेगा तू। एक बेमतलब दिल पे पत्थर नहीं रखने का, जो है सामने मुंह पे बोल देने का। देख दोस्तों को बोलेगा तेरे पे हंसेंगे, मम्मी पापा को बोलेगा तेरे को डांटेंगे। एक मैच है जिसको तू बता सकता है, अपन ना तेरे पे हंसेगा, ना तेरे को डांटेगा, ना तेरे को गलत समझेगा, समझा? दादा वो पहले खा फिर बोल। अब भी खाओ ना। नहीं तेरे लिए तो लाया हूँ। अब कहाँ है वो? नो आइडिया। एनीवे आप मेरे बारे में ज्यादा मत सोचिए, आई एम परफेक्टली फाइन। और डोंट वरी, वी विल कीप लुकिंग। हाँ दिखने बोला है, वो भी कुछ लीड ढूंढ रहा है। बस लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। तिवारी, एक भी ठेले वाला सोसाइटी कंपाउंड के आगे खड़ा नहीं होना चाहिए, समझे? वहां से हट जाना चाहिए, हटाओ उसे। अरे प्रणाम वन्ना भाभी, इतना सारा सामान लाइए, मैं पकड़ लेता हूँ। नहीं दत्तू भाई, इतना कोई भारी नहीं, मैनेज हो जाएगा। आप दोनों एक साथ शॉपिंग करने गई थी? नहीं, शॉपिंग करने सिर्फ वंदना भाभी अकेली गई थी। मैं उनके साथ गई थी उनको दुकान वगैरह दिखाने के लिए। मेरे अंधेरी की 6 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, उनके बेटे की बहू की सास वो वहाँ पहचान की है। तो ऐसे पहचान होती है तो बैगरिंग करने में आसानी होती है ना। बार्गेनिंग, हाँ वही सेम टू सेम। ऐसा क्या सामान है? हल्दी कुमकुम का सामान लेने के लिए गए थे। वो मकर संक्रांति आ रही है ना, तो माँ चाह रही है कि थोड़े ऐसे बड़े लेवल पे सेलिब्रेट हो। ओ अच्छा। क्या वो अच्छा? हाँ नहीं वरना भाभी, राजेश भाई बोल रहे थे कि खर्चे बहुत आ गए हैं और आपके पुण्य प्रताप से राजेश भाई 6 महीने का मेंटेनेंस एक साथ पे करते हैं ना। हाँ। पर इस बार राजेश भाई ने बोला कि वो 1 ही महीने का मेंटेनेंस दे पाएंगे। तो अब इतने बड़े स्केल पे प्रोग्राम कर रहे हैं तो खर्चा तो हो गई ना। एक मिनट। हेलो, व्हाट? क्या? अरे ऐसे कैसे नहीं हट रहे? तिवारी रोक के रखो उन्हें। प्रणाम वंदना भाभी, मैं आया। हे! इतने बड़े स्केल पे भी नहीं कर रहे हैं हल्दी कुमकुम का फंक्शन की घर के खर्चे नहीं मैनेज हो सके हैं। वंदना भाभी, हाँ चले। हाँ। क्या हुआ? दक्षिण भैया की बात पर इतना क्या सोच रही हो आप? नहीं ऐसा नहीं है ज्योति भाभी, एक्चुअली बस राज ना कल रात को बजटिंग कर रहे थे, फंड्स मैनेज करने की बातें भी कर रहे थे। फिर मुझसे ये भी पूछा कि ऐसे 4 कौन से खर्चे हैं जिनके बिना घर चल ही नहीं सकता है। एक लिस्ट भी बनाई हुई थी कि हमारी कितनी सेविंग्स हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो दक्कू भाई की बात सुन के ना मुझे बस ऐसा लग रहा है कि राज किसी फाइनेंशियल टेंशन में तो नहीं है, और अगर हैं तो मुझसे शेयर क्यों नहीं किया?
क्या उन्हें लगता है कि मैं टेंशन में आ जाऊंगी, या फिर उन्हें ये लग रहा है कि मैं समझ ही नहीं पाऊंगी? वंदना भाभी, बचपन से मेरे मायके में और यहाँ आने के बाद हर्षद को मैं देख रही हूँ इतने सालों से कि ये जो मर्द होते हैं ना, वो छोटी से छोटी बात या कोई भी छोटी सी परेशानी अपने अंदर सीक्रेट की तरह छुपा कर रखते हैं। और हम औरतें बिल्कुल उसका उल्टा है। हमें छोटी से छोटी बात भी एक दूसरे को बोल देनी होती है, और कुछ ज्यादा हो गया तो ऐसे 2 आंसू टपका के हम अपना दिल हल्का कर लेते हैं। लेकिन ये पति जो होते हैं ना, वो छोटी सी मुसीबत आने पे भी कछुए की तरह अपनी खोल में घुस जाते हैं। चिंता मत कीजिए। बट ज्योति भाभी, पता है जनरली राज मुझसे सब कुछ शेयर करते हैं, पता नहीं इस बार क्यों नहीं किया। एक काम करूं, उनके ऑफिस जाती हूँ और उन्हें कॉफी डेट पे लेकर जाती हूँ। हो सकता है ना कि घर पे नहीं बता पा रहे हो, बाहर जाके बता दें। हाँ अरे और क्या, लेके जाती हूँ ना, शायद बता दें। हो सकता है, ले जाइए ले जाइए। वेरी गुड मिस्टर वागले। रोज रोज थोड़ा थोड़ा सामान ले जाना शुरू कीजिए मिस्टर वागले। वो क्या है ना, आखिरी दिन बहुत सारे बॉक्सेस हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी ना आपको। वैसे मिस्टर वागले, आपने तो इस ऑफिस को अपना घर ही बना लिया। हाँ नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड, इतने सालों से एक ही ऑफिस, मग्स, फोटोग्राफ्स, कितना कुछ जमा किया आपने। वैसे क्या सोचा है? देखते देखते 3 दिन खत्म। क्या करेंगे आप बताइए? नहीं, 11 तो नादान है, आपको तो सोचना चाहिए था ना मिस्टर वागले, सीधा शेर से ही पंगा ले लिया। एनीवे मिस्टर वागले, एक बात बताइए, आपको ये फ्रेट और कुरियर के सिवा और कोई एक्सपीरियंस है? नहीं है? कितने गिने चुने ऑप्शंस रह जाएंगे आपके पास तो। रुकिए मिस्टर वागले, एक छोटे भाई की फ्री में एडवाइस लेते जाइए। सालों का एक्सपीरियंस यूज करते हुए नया काम, वर्क फ्रॉम होम। मिस्टर वागले, कोविड ने बहुत से लोगों को घर बैठने की आदत डाल दी है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और डिलीवरी का तो एक्सपीरियंस है ही आपको। वैसे मैंने सुना मिस्टर वागले, आपकी वाइफ खाना बहुत अच्छा बनाती है। What a coincidence! मतलब वो खाना बनाएंगी और आप खाना पैक करके डोर टू डोर डिलीवरी करना, ये होगी आपकी नई जॉब। यू शुड थैंक मी, राइट? इसीलिए हम तुम्हें हटाना चाहते थे हैरी। तुम पेड़ की एक सड़ी हुई टहनी हो, अगर नहीं हटाते ना तो ये पेड़ गिर जाता। वेलकम मिसेस वागले। वेलकम टू योर हस्बैंड्स माय ऑफिस। वो क्या है कि ये ऑफिस इनका तो अब रहने नहीं वाला है ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो चलते। वैसे मिसेस वागले, आप अचानक आज यहाँ कैसे?
अपने हस्बैंड को मिस कर रही होंगी ना? लकी मैन मिस्टर वागले। वैसे डोंट वरी मिसेस वागले, बहुत जल्द आपके हस्बैंड 24 घंटे आपके साथ ही होने वाले हैं। तो जी भर के टाइम स्पेंड करना है इनके साथ। तो क्या है ना, इन्होंने मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की थी, तो बहुत जल्द इन्हें इनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। थैंक यू हैरी, थैंक यू। मैं थोड़ा डरा हुआ था। जाहिर सी बात है, जब अपने नौकरी पर बात आती है तब कोई भी मिडिल क्लास आदमी डर ही जाता है। इसलिए मैं उसके बारे में बात करना तो दूर, मैं सोचना भी नहीं चाहता था। और उसी बात के डर से जो मेरे अपने हैं, जो मेरा सब कुछ है, उन्हें भी बता नहीं रहा था। लेकिन तुम्हारी इस हरकत ने मेरा काम आसान कर दिया। अब मेरा डर चला गया। डर कहीं नहीं जाने वाला मिस्टर वागले। अब ये सोचिए कि इस उम्र में आपको नौकरी देगा कौन? Think about it. बंधु, चाबी। बंधु, अरे उठाओ इसे। रखो। अब उठाओ। तो उठा पा रहे हो ना? बोझ बढ़ गया तो हल्का लग रहा है ना? तो अपना बोझ क्यों नहीं बांटा मेरे साथ? जब हम डेट करते थे तब तो बड़े किशोर कुमार के गाने गाते थे। जान की कसम सच कहते हैं हम, खुशी हो या गम बांट लेंगे हम आधा आधा। फिर क्या हो गया राज? मैं डर गया था बंधु। मुझे लगा तुम निराश हो जाओगे। मुझे ख्याल रखना है ना सबका।
मैं कैसे सब पर अपना बोझ डाल दूं? डॉक्टर ने कहा है कि सारा बोझ अकेले उठाओ। मिस्टर राजेश वागले, शादी का मतलब ही होता है इक्वल पार्टनरशिप। गॉड फॉरबिड अगर तुम्हारी जॉब चली भी गई तो मैं फुल टाइम जॉब कर लूंगी ना। बंधु, घर में पैसे थोड़े कम होंगे ना तो चलेगा, लेकिन मेरी बंधु थोड़ी कम होगी ना तो मेरी गाड़ी रुक जाएगी। खर्चे कम कर लेंगे। पार्ट टाइम जॉब तो कर ही रही हूं ना। जो बन पड़ेगा सब करेंगे राज। तो प्लीज खुद को कभी अकेला मत समझना। हम साथ हैं। थोड़ा भारी है ये। आज पहली बार टिफिन में से स्मेल आ रही है। टिफिन में से स्मेल नहीं आ रही है, ये जो पुराने लैब में है ना उसकी वजह से स्मेल आ रही है। कितनी गंदी जगह पे खाना खाना पड़ रहा है सिर्फ उस जॉय की वजह से। ब्रो, जॉय मुझे ढूंढ रहा होगा मेरे टिफिन लेने के लिए। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, हमें अपने स्कूल में चुप चुप के टिफिन खाना पड़ रहा है और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ब्रो, हमने कंप्लेंट करने की कोशिश भी की थी, कुछ फायदा हुआ? नो। तू जानता है ब्रो, दादी कह रही थी कि मनोज काका को कोई बुली नहीं कर सकता था। क्यों? उनके पास कोई सुपर पावर थी क्या? अरे सुपर पावर नहीं थी, पर सोच, डैडी के हर क्लासमेट उनसे डरते थे। इनफैक्ट सोसाइटी के बाहर जो टैक्सी वाले अंकल्स थे ना, वो भी दादाजी को रिस्पेक्ट देते थे कि वो मनोज वागले के फादर है, इसलिए। हाउ ऑसम ब्रो। वैसे उनकी ट्रिक क्या थी? मुझे नहीं पता, दादी बताने वाली थी लेकिन दादाजी ने दादी को रोक दिया। आई विश मैं उनसे दोबारा मिल लूं, फिर मैं उन्हीं से पूछूंगा कि मैं जॉय को कैसे टैकल करूं। ब्रो, अगर तुम मनोज का कैसे मिलेगा ना तो प्लीज मुझे भी मिलवाना, और मैं जब उनसे मिलूंगा ना तो उनका ऑटोग्राफ लूंगा। ओके ब्रो। अरे ये दोनों इस कमरे में छुपे थे। सर, हाँ, ये बायोडाटा पढ़िए ना, बराबर लिखा है कि नहीं? बायोडेटा एक वर्ड नहीं होता चंदू, बायो हाइफन डेटा। और प्रोजेक्ट में ए नहीं होता, ई होता है। ये स्पेल चेक कर लेना चाहिए था ना चंदू। सॉरी सर, मैंने कभी लिखा नहीं ना, और कभी सोचा नहीं है ऐसी जरूरत पड़ेगी। मुझे तो रिसोर्ट की जॉब छोड़नी ही नहीं चाहिए थी। वहां पर नौकरी से निकालने से पहले एटलीस्ट 1 महीने की नोटिस देते हैं। यहाँ पर तो जितना जल्दी हायर उससे भी जल्दी फायर। हाय फेलास, तुम लोग तो ये पिज्जा नहीं खाओगे नहीं? मत खाओ, मनाओ दुख। मैंने कहा था बगावत करने के लिए। आदमी को लॉयल्टी रखनी चाहिए। लॉयल्टी ऑलवेज पेज। देखते किसकी लॉयल्टी पे करती है, तेरी या हमारी? अच्छा, चल 500 रुपए की शर्त लगाता है। कौन जाएगा, हैरी सर या क्यारा मैम? सर, लगा दो 500 की, इन्वेस्टर मिल जाएगा ना? इसको 500 रुपए के लिए भी इन्वेस्टर लगेगा। मैं कंपनी के इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। That way. सर, मिल जाएगा ना इन्वेस्टर? लगाओ ना सर। 3 दिन ही बचे हैं चंदू, क्या बोलूं? अरे चंदू, कहाँ उसके मुंह लग रहा है तू? ओ, मैं भी तुम दोनों को मुंह नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं पिज्जा को मुंह लगाऊंगा।
या कियारा मैम, गुड मॉर्निंग। मिस्टर वागले, एक गुड न्यूज है। हमें एक इन्वेस्टर से मिलना है कल 11 बजे। निक बहुत कॉन्फिडेंट है उसको लेकर। आई थिंक वी विल क्रैक इट। That's a positive news. Great. I will be prepared. Okay. 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 चंदू, हाँ लगा 500। लगा ये मिल गया सर। इन्वेस्टर मिल गया। ये मेरी तरफ से भी 500। सर फॉरेन चेंज मेरी तरफ से भी। चलो ले लो। ले लो। दासानी, कल एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है। मैं तो मजाक कर रहा था। आओ भाइयों, पूजा करते हैं। सब साथ में मिलके प्रार्थना कर रहे हैं, करनी भी चाहिए। मेरी कोलाबा की 7 बेडरूम हॉल किचन वाली भाभी है ना, वो हमेशा कहती है कि प्रार्थना करने से हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ने की ताकत मिलती है। मैंने भी आज कुबेर भगवान को भोग चढ़ाया राजेश भैया के नाम से। उनके सामने चिट्ठी भी लिख के रखी है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन राजेश भैया की नौकरी पर आँच नहीं आनी चाहिए। ज्योति भाभी, ये बात किसी को बताई नहीं थी। मैं चलती हूँ। राजू, ये क्या कह के गई? क्या तेरी नौकरी का क्या है? जी हाँ अम्मा, थोड़ा टेंशन चल रहा है। नौकरी जा सकती है। क्या? राजू, तुमने हमें पता ही नहीं चलने दिया। I'm sorry मम्मी, पिछले 3 दिनों से ये टेंशन चल रहा था। डोंट वरी, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बस हमारी कंपनी को एक इन्वेस्टर की जरूरत है, वो मिलते ही एवरीथिंग विल बी फाइन। इनफैक्ट आज 11 बजे मीटिंग है इन्वेस्टर के साथ ना। I'll get ready. हाँ जाओ। माँ पापा, प्लीज आप लोग इतनी टेंशन मत लीजिए। हम लोग दिल से प्रार्थना करेंगे ना कि राज की कंपनी को इन्वेस्टर मिल जाए। हाँ, डैडी ऑलरेडी परेशान थे और मैंने अपनी प्रॉब्लम सुनाकर उन्हें और परेशान कर दिया। सोचना, मैं तो डैडी से नए फोन की डिमांड करने वाली थी। अगर मैंने बोल दिया होता तो वो दिला भी देते, लेकिन अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। मुझे तो अब ये सोचना चाहिए कि मैं घर में क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। एटलीस्ट मुझे अपने खर्चे तो सॉर्ट करने चाहिए ना। अथर्व, सखी, बेटा तुम लोग इतने परेशान मत हो। तुम लोग खुश रहते हो ना, तो हमें हिम्मत मिलती है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, हम उससे लड़ सकें। जब भी मनोज का नाम आता है, बुरी खबर लेकर ही आता है। कमाल है, अब इसमें मनोज की गलती कहां से आ गई? उसका इस घर में पैदा होना ही सबसे बड़ी गलती थी। पहले भी उसके कारण बहुत सारे दुख झेलने पड़े थे परिवार को। कितने दिन नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा ही था ना। क्या जरूरत थी उसे यहाँ वापस आने की, अपना मनहूस चेहरा दिखाने की? तुम तो मिलती रहती थी उससे, मुझसे छुप छुपा के। कमाल करते, हमारा बेटा है वो तो? अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं आप उसके बारे में? इतने साल ना आप उसे डांटते रहे कि वो गैर जिम्मेदार है, और अब हर प्रॉब्लम का जिम्मेदार आप उसे ठहरा रहे हो। हाँ? इतने साल दूर रहा है वो,
उसकी गलती नहीं थी। ना इंसाफी हमने की है उसके ऊपर। जब भी मैं उसे मिलने जाती थी पूछता था मम्मी पापा कैसे कैसे पापा, और आज आप कह रहे हैं कि वो राधिका, राधिका, क्या हुआ? जल्दी आओ। डैडी, अच्छा तिवारी को फोन करके व्हीलचेयर मंगाओ। मैं गाड़ी निकालता हूँ, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सखी तुम और मम्मी घर पर रहो, अगर कुछ चाहिए हो तो मैं फोन करूंगा। जी नहीं कुछ नहीं। मम्मी कैसी है सिस्टर? जब डॉक्टर्स रीडिंग देख के बताएंगे तब आपको पता चल जाएगा। ओके, क्या हम मिल सकते हैं? नो प्लीज, आप पेशेंट के पास इतनी भीड़ मत लगाइए। आप वेटिंग रूम में रुकिए, जब डॉक्टर्स आएंगे हम आपको बुला लेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, थैंक यू। डैडी, हाँ। ये नर्स आपसे इतना रूडली क्यों बात कर रही है? ना वो पेशेंट्स, उनके रिलेटिव्स ज्यादातर आकर बहुत परेशान करते हैं ना, सवाल पूछते हैं, इसलिए वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। एक काम करो, दादाजी को लेकर वेटिंग रूम में जाओ। दादाजी जाइए पापा, आप वेटिंग रूम में बैठिए। वेटिंग। हाँ, यहाँ किया मैम। फोन यहाँ यूज करना अलाउड नहीं है, आप प्लीज वहां जाके बात करिए। जी सॉरी। मिस्टर वागले, वेयर आर यू? इन्वेस्टर 10 मिनट में ही आता होगा। आई नो, मैं वहां पर जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता हूँ। मिस्टर वागले, डू यू रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज? आप इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? आपको समझ आ रहा है ना कितनी बड़ी क्राइसिस है ये? मिस्टर वागले, आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? गैर जिम्मेदार? शेरा मैम प्लीज, मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी भी लाइटली नहीं लिया है। इनफैक्ट मैं वहां मतलब ऑफिस पहुंच गया होता, अनफॉर्चुनेटली मम्मी को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर्स हार्ट अटैक सस्पेक्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि मुझे कुछ नहीं पड़ी है? मैं जानता हूँ मेरी नौकरी दांव पर लगी। इनफैक्ट अगले 3 दिनों में मेरी नौकरी जा सकती है। आई एम सॉरी टू हियर दैट मिस्टर वागले। मैं मीटिंग पुश करने की कोशिश करती हूँ। अगर इन्वेस्टर नहीं माना तो आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैम आप बात करके तो देखिए। इन द मीनटाइम मैं ऑफिस पहुंचता हूँ। राजेश भाई की नौकरी जा सकती है, इसीलिए वो इतना परेशान थे, इसीलिए मेंटेनेंस एक साथ नहीं दे पा रहे थे। वो फाइनेंस का इशू है। डॉक्टर, मम्मी की तबीयत कैसी है? मैं उन्हीं के रूम में जा रहा हूँ, अभी चेकअप करके आई लेट यू नो। थैंक यू। ये हॉस्पिटल है कि मजाक है? ये कौन है आपके मम्मी के रूम में शोर मचा रहा है? ये मेरा बड़ा भाई है, मनोज एक। तू टेंशन मत ले, मैं अभी सबकी बैंड बजाता हूँ। पेशेंट के पास यहाँ पे है कोई? हाँ? ये बेल क्यों बंद है? ये कौन है इधर? क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो हॉस्पिटल में? आवाज नीचे। इधर इधर। ये बिस्तर गीला है, दिख रहा है? वो मैं चेंज ही करने वाली थी। कब चेंज करने वाली थी? अपने आप सूख जाता बेड तब। और ये बटन क्यों बंद है? क्यों बंद है ये? हाँ? वो हमारा लंच ब्रेक। तुम्हारे लंच ब्रेक में अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता, कौन जिम्मेदार रहता? सर मुझे 2 मिनट दीजिए, जल्दी चेंज करा दे। जल्दी। जीतू, जल्दी बेडशीट लेकर आ। आज के बाद होना नहीं चाहिए सब। मनोज, क्या है ये? अरे अस्पताल है ये, क्या हंगामा क्यों मचा रखा है तुमने यहाँ? हाँ? तुम यहाँ अपनी माँ की तबीयत का हाल पूछने आए या उसे बिगाड़ने? वाह वाह श्रीनिवास वाह। मम्मी की तबीयत का ख्याल रखना इज इक्वल टू मम्मी की तबीयत बिगाड़ना। क्या? हाँ, यही कहना चाहते हो तुम?
मम्मी का बिस्तर गिला था, किसी को फिक्र ही नहीं है। मैंने आके बता दिया तो मैं विलन बन गया। हम अंदर जाने वाले थे लेकिन हमें अलाउ नहीं किया। अलाउ नहीं किया? अरे तेरी मम्मी है, अस्पताल की नहीं है। तूने तेरी बात रखनी चाहिए थी, बैंड बजानी चाहिए थी इनकी। एक्सक्यूज मी, दिस इज अ हॉस्पिटल और हॉस्पिटल्स के कुछ रूल्स होते हैं। इसकी भी एक वजह है। मैं पेशेंट को चेक करने आ रहा था ताकि उनकी कंडीशन क्या है ये पता कर सकूं। इसीलिए किसी को भी पेशेंट से मिलने के लिए मैंने मना किया था। बट आप तो रूम में ही जबरदस्ती घुसा है और अब बवाल कर रहे हैं। व्हाई? इधर इधर इधर। अबे डॉक्टर, ये तेरे से कोई फेवर नहीं मांग रहा था, अपनी माँ के साथ रहना चाहता था और तू उसको रूल बता रहा है। रूल बता रहा है दादा मैं तू चुप बैठ, मैं बात कर रहा हूं ना। अरे मेरी बात एक मिनट आप ऐसे ही करिए, आप अपनी बहस निपटा लीजिए, मैं पेशेंट को बाद में देख लूंगा। ओके? नहीं डॉक्टर साहब देखा, डॉक्टर चला गया। सब ये मनोज की वजह से, इसी की वजह से। हाँ, इनकी यही प्रॉब्लम है। हुआ किसी की भी वजह से हो, गलती किसकी? मनोज की, है ना? बुरा कौन? मनोज। पापा और मनोज दादा को यहां छोड़ा तो घमासान हो जाएगा। मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। मैं नहीं जा सकता मीटिंग में। आई एम श्योर आज भी आपकी ही किसी न किसी बात की वजह से मम्मी का बीपी हाई हुआ होगा, लेकिन आप उसमें भी मेरे सर पे नारियल फोड़ने का कोई ना कोई रीजन ढूंढ ही लेंगे। देख, थैंक गॉड तुमने कॉल किया, तुम ही हेल्प कर सकते हो। क्या हुआ राजेश भाई? मैंने तो मीटिंग के बाद में पूछने के लिए कॉल किया था। ऑल सेट ना? नहीं कहाँ, नथिंग इज सेट। इनफैक्ट मैं ऑफिस नहीं जा पाया हूँ क्योंकि मैं अस्पताल आ गया हूँ। मम्मी को लाना पड़ा यहाँ पर। वहाँ कियारा मैम अकेली है मीटिंग में। कैन यू प्लीज बी देयर? या श्योर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू निक। आप कभी तो सच बोलिए, या फिर वो बायोग्राफी में झूठ लिख कर आपको आदत हो गई है झूठ को सच मानने की। उससे तो बात करना उल्टे घड़े पे पानी डालना। बचपन में 4 झापड़ रसीद किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। दिल दुखाने के लिए हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती श्रीनिवास। क्या चल रहा है ये? मनोज भैया यहाँ? मम्मी अस्पताल में, ये तुमने बताया दादा को? मैं कैसे बताऊंगी राज? कैसे क्या लेकर आई टिफिन में? पराठे और फ्रूट्स हैं। क्यों? इसमें क्या है? फ्रूट्स हैं। एक काम करो, ये जाकर मनोज दादा को दे दो, कहना कि साईं बाबा का प्रसाद है, दे दो। प्रसाद थोड़ी ना है। अरे सीज फायर करने के लिए इसे प्रसाद बनाना पड़ता है। प्लीज दे दो और पापा को वेटिंग रूम में लेकर जाओ, मैं मनोज दादा को संभाल जल्दी। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, साईं बाबा का प्रसाद है, लीजिए। पापा आप भी कुछ खा लीजिए, फिर आपकी दवा का टाइम हो रहा है। मैं नहीं, पेट भर गया ना। चलिए नहीं, आई। तू चल। प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।